कनाडा के कैलगरी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत हुआ। 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 ने इजरायल का खुलकर किया सपोर्ट, कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ईरान ने इजरायल संघर्ष के बीच में चीन का बड़ा बयान, हम ईरानी परमाणु मुद्दे पर कूटनीतिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा बाहरी माहौल बनाने के लिए तैयार। G7 का सदस्य नहीं है भारत, आउटरीच पार्टनर की भूमिका में है भारत। इजरायल ईरान के बीच में युद्ध विराम के कोई भी आसार नहीं दिख रहे। जंग का आज 5वां दिन और ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइल। ईरानी मीडिया का दावा है कि देर रात ईरान ने इजरायल के 2 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला बोला। अहमदाबाद में आज या कल सभी शवों के डीएनए से शिनाख्त हो जाने की उम्मीद है। डीएनए जांच से 119 पीड़ितों की पहचान हो गई। AAIB ने विदेशी डोमेन विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया है। डोमेन विशेषज्ञों के हाथ में AI-171 दुर्घटना की अब जांच है। AAIB की अमेरिकी जांच एजेंसी NTSB कर रही है सहायता और जल्द ही विमान हादसे की तस्वीर भी साफ होने की उम्मीद। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों पर बरसे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कहा कि जो किराए के टट्टू हैं इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, यात्रियों को कोलकाता में उतारा गया। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट सुमित सब्बरवाल का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा और अंतिम यात्रा निकाली जाए। पार्थिव शरीर को हाथ जोड़े और फूट पड़े, फिर उसके बाद आंसू। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले बेटे को अंतिम विदाई देते कैप्टन सब्बरवाल के पिता भावुक हो गए। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश मामला, पायलट राजवीर सिंह की भी अंतिम यात्रा। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान के हाथ पति की तस्वीर देखकर वो भावुक हो गए और अंतिम यात्रा में आर्मी यूनिफॉर्म में पत्नी दीपिका दिखाई दी। पायलट राजवीर सिंह की पायलट मां ने राजवीर अमर रही के नारे लगाए। जयपुर के चांदपोल मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार हो गए। केंद्र जनगणना की तारीख पर लगाई फाइनल मोहर, 2 चरणों में होगी जनगणना। सरकार ने जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की। इस प्रक्रिया पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद। पहले चरण में संपत्ति, आय, आवास पर डेटा एकत्र किया गया, डिजिटल रूप से संचालित किया गया। दूसरे चरण में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विवरण और जाति को शामिल किया गया। जनगणना के बाद देश में लोकसभा, विधानसभा सीटों की परिसीमन की शुरुआत हो सकती है। महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग में किया जा रहा है सीन रिक्रिएट। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने विकास की सौगात दी। 1,184 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या की वारदात का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज आरोपी की न्यायालय में पेशी, आरोपी को रिमांड पर लेगी पुलिस। हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिन्नी का अंतिम संस्कार, 4 लोग इसमें शामिल हुए। घर से दूर छिपाकर अंतिम संस्कार किया गया। पटना के मीठापुर में महुली एलिवेटेड रोड के पहले चरण का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 11,000 करोड़ की लागत से बना एलिवेटेड रोड। बीजेपी का कांग्रेस पर वार, मनमोहन सिंह डॉक्टर थे पर कोई ऑपरेशन नहीं किया। मोदी राजनीतिज्ञ हैं पर पाकिस्तान के बहुत ऑपरेशन कर दिए। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान का पेट फाड़ दिया है मोदी जी ने और मोदी की नियत पाक साफ। महाराणा रणजीत सिंह की बरसी मनाने पाकिस्तान नहीं जाएगा सिख श्रद्धालुओं का जत्था। दोनों ही देशों में बने हुए तनाव के चलते लिया गया फैसला। जब बेंगलुरु में साइकिल चलाई गई तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार गिर गए, वीडियो आया। नवी मुंबई में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। तुर्भे रेलवे स्टेशन में भर गया है पानी। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ाई परेशानी। अंडरपास में जलभराव होने से लग रहा है जाम। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समंदर से उठ रही हैं ऊंची लहरें। आईएमडी ने जारी की बारिश और हाई टाइड को लेकर अलर्ट। पुणे में भारी बारिश को लेकर आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न। अमरेली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। क्राकांच, लीलिया, भुरिंगदा और लाठी दमनगर में भारी बारिश की चेतावनी।
अहमदाबाद में हुई जबरदस्त बरसात, लोगों को मिला गर्मी से निजात। नवसारी डांग में भारी बारिश, देवधा टाइडल डैम के 20 द्वार खोले गए। बांध के गेट खोलने पर अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ा, 16 से ज्यादा गांवों को कर दिया गया है अलर्ट। नवसारी में शिवघाट के पास सड़क पर पहाड़ियों से पानी गिरने का वीडियो आया सामने। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से गांव हुए पानी पानी, गांव में जल भराव की स्थिति। शिमला में झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार है, मैदानी इलाकों में लोगों के चेहरे खिल गए। मनाली में भी मौसम का मिजाज बदल गया, शिमला से लेकर मनाली तक सैलानियों से पर्यटक गुलजार। आने वाले 5 दिनों में सोलन, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट है, आने वाले दिनों में धीमी बारिश की संभावना भी। अमरेली जिले में तेज बारिश और बारिश के कारण नावली नदी में बाढ़ आ गई, झरने भी फूटते हुए दिखे। सुपौल में बुलडोजर एक्शन, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 4 लेन और मुख्य बाजार से उखड़े 350 से ज्यादा अतिक्रमण, घर और दुकान। रत्नागिरी का कुंभारली घाट किया गया बंद, पुल बह जाने के चलते कुंभारली घाट पर यातायात रोका गया। मंडी के सरका घाट में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस, राहत बचाव कार्य जारी, सड़क से करीब 200 मीटर नीचे पहुंची बस। भारी बारिश के चलते राहत और बचाव कार्य में देरी, स्थानीय ग्रामीण और राहत बचाव कार्य में जुटे। हादसे में 20 से 25 सवारियों के घायल होने की सूचना। बेतिया में बिजली गिरने से महिला की मौत, खेत से लौट रहे मजदूरों पर टूटा कुदरत का कहर, 5 घायल। बेतिया में पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से नाबालिग की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, घटना बैरिया प्रखंड के भगी निमिया टोला की। मेरठ में 3 अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, काफी समय से फरार थे आरोपी। सूरत में शख्स की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, लूट के इरादे से बदमाशों ने की थी दोस्त की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में श्री क्षणमुक्तेश्वर स्वामी मंदिर गर्भगृह में चोरी का मामला आया सामने, केस दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। आगरा में एक शख्स की चौथी पत्नी ने उसे बचने का लगाया आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के नाम में नहीं रुकी मोबाइल चोरी की घटनाएं, चोर ने पुलिस पीएससी सिपाही का ही मोबाइल चुराया, जांच जारी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के 4 पहिए बेपटरी हो गए, परिचालन बाधित होने से कई ट्रेनों को रोका गया। कांतारा 2 की शूटिंग में हादसा हो गया, नाव पलटने की खबरों पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सफाई, बोले कि नाव नकली थी, सब सुरक्षित है। फिल्म डॉन 3 में कियारा को रिप्लेस कर सकते हैं कहते सैनन, पेपरराजी के सवाल पर एक्ट्रेस ने दिया रिएक्शन, 2026 में रिलीज हो सकती है फिल्म। मिथुन चक्रवर्ती ने बनाया अपना 75वां जन्मदिन, एक्टर ने शेयर किया किस्सा, बताया कि सांवले रंग पर ताने मिलते थे।